नमस्कार मित्रों, मैं SV भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सूर्य और शनि आमने सामने कल 17 सितंबर को हो जाएंगे सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ। दोस्तों, सूर्य संक्रांति कल है 17 तारीख को और शनि सूर्य का समसप्तक योग भी बनेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, बुध के साथ योग बनाएंगे, बुध आदित्य राजयोग बनेगा। दोस्तों, आपके कर्म भाव में सूर्य बुध का बैठना आपके लिए बहुत उत्तम होता है। हमने पिछले वीडियो में बताया, बुध के राशि परिवर्तन को लेकर जब हमने चर्चा की तो हमने बताया बुध और सूर्य दोनों मित्र हैं एक तो, और क्योंकि बुध आपके कर्म भाव के मालिक हैं, सूर्य आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो ये धर्म कर्माधिपति राजयोग बनता है। इसमें कोई डाउट नहीं कि इस राजयोग के कारण आपके कई रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। सूर्य का ये परिवर्तन आपके लिए कितना सुखद रह सकता है, और शनि सूर्य का आमने सामने का ये टक्कर, एक दूसरे के ऊपर दृष्टि, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है? अगर पड़ता भी है तो वह किन क्षेत्रों में पड़ने के योग बनते हैं? दोस्तों, हालांकि बुध के ऊपर भी शनि की दृष्टि रहेगी, परंतु बुध शनि के मित्र हैं। कितने प्रभावित होते हैं बुध, इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है आपके लिए, क्योंकि कैरियर के भाव में एक तो धर्म कर्माधिपति राजयोग और बुध आदित्य राजयोग खासकर, और बुध का भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग, ये सभी राजयोग इस ओर इशारा करते हैं कि आपको आने वाले दिनों में प्रतिष्ठा मिले, राज दरबार से सम्मान मिले। सूर्य क्योंकि शासन सत्ता के कारक है, तो ये सब तो आम सी बात है, आपके लिए होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, सूर्य आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं, शासन सत्ता के कारक हैं। आपकी जो काया में हृदय धड़कता है उसके भी कारक हैं, हड्डियों के कारक हैं, बोन्स के। सूर्य बुध का योग, जैसे कि बताया, बुध आदित्य राजयोग और धर्म कर्माधिपति राजयोग, तो कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, मान सम्मान बढ़ता है, इसको कोई छीन नहीं सकता। बुध सप्तम भाव के भी मालिक हैं। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन और प्रोफेशन का भी होता है, व्यापार का भी कह सकते हैं। तो रोज़मर्रा की आमदन बढ़ने के योग बनते हैं, व्यापार अच्छा चलेगा। वैसे भी बुध व्यापार के कारक हैं, और 10th हाउस में उच्च के हों तो बहुत बढ़िया स्थिति रहती है। यहाँ पर बुध आपके व्यापार में वृद्धि के योग, और नौकरी अगर करते हैं तो नौकरी में भी सफलता के योग बनते हैं। अगर आपको जॉब में किसी तरह की दिक्कतें आई हैं तो 3 अक्टूबर तक वह प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाता है। अगर किसी तरह का बॉस के साथ मतभेद है, कोलीग्स के साथ कोई मतभेद है, या किसी तरह का तनाव है कार्य क्षेत्र पर, उसे दूर करने का भी यह समय, कुछ ही दिन है, 3 अक्टूबर बहुत दूर नहीं है, 17 तारीख से लेकर 3 अक्टूबर तक, बल्कि बुध को 15 तारीख कल से उच्च के हुए तो 18 दिन है, 19 दिन। तो 18-19 दिनों में आपको अपने कार्यस्थल पर जो भी दिक्कतें हैं उसको सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए। नौकरी को लेकर किसी तरह की प्रॉब्लम है, प्रमोशन को लेकर कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो आप इंटरव्यू दें, उसका आपका अच्छा ही फल मिलेगा। अगर आप जॉब की तलाश में हैं और आपको अभी तक जॉब नहीं मिल रही, तो इस अवधि में निश्चित तौर से जॉब मिलने के योग बनते हैं। सरकारी तंत्र में भी आपको सफलता मिलने के योग बनते हैं अगर आप पहले से ही जॉब कर रहे हैं। परंतु आप कहेंगे शनि का इसमें क्या रोल रहेगा, जो मैंने टाइटल दिया है, शनि और सूर्य का समसप्तक योग आमने सामने बैठे हों, 7वीं दृष्टि से एक दूसरे को देखें, तो ये समसप्तक योग कहलाता है। यह अगर मित्र ग्रहों के बीच में हो तो बहुत अच्छा होता है,
कुंडली के जो शुभ ग्रह होते हैं उनके बीच में यह ग्रहों की स्थिति हो तो कुंडली में राजयोग बन जाता है। यहाँ पर सूर्य बुध तो मित्र हैं, परंतु शनि सूर्य के मित्र नहीं है और शनि की दृष्टि सभी को विदित है कि अच्छी नहीं होती। यह शनि का एस्पेक्ट कभी भी अच्छा नहीं होता और हालांकि कुछ विद्वानों का मत है कि जब सूर्य शनि को देखें तो शनि का बल डबल हो जाता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसा होता है? मैं क्या सोचता हूँ वह भी बताता हूँ आपको। हालांकि पराशर ऋषि की बता दें, उन्होंने कहीं ऐसा मेंशन नहीं किया जब शनि सूर्य आपस में दृष्टिपात करें तो शनि का डबल बल नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं कहा। बल्कि उन्होंने ये जरूर कहा है कि शनि की दृष्टि क्रूर होती है और शनि की दृष्टि जहाँ भी पड़ती है, जिस ग्रह के ऊपर पड़ती है, वह ग्रह प्रभावित होता है। और सिर्फ सूर्य को लेकर उन्होंने कोई कमेंट नहीं दिया। ये तो ऋषि पराशर का मत है। हमारा क्या मत है, हमारा क्या एक्सपीरियंस कहता है? बिल्कुल सही कहते हैं ऋषि पराशर, हमारा भी यही मत है। दोस्तों, शनि की दृष्टि किसी को नहीं छोड़ती, ये बात सत्य है। जिस भाव के ऊपर हो, जिस ग्रह के ऊपर हो, उसको प्रभावित करती है। हाँ, मित्रों को उतना नहीं प्रभावित करती, शत्रुओं को तो डेफिनेटली ज़्यादा दिक्कत देती है। और जहाँ तक बात है शनि को डबल बल मिल जाता है, ये सब भ्रांति है। ये वीडियो चलाने के नए नए तरीके हैं। कुछ लोग आजकल मार्केटिंग की फील्ड से आते हैं तो मार्केटिंग बहुत अच्छा करते हैं, तो गौर करिए। यहाँ पर शनि और सूर्य, शनि प्रभावित करेंगे सूर्य को निश्चित तौर से। जिनका कोर्ट कचहरी में मसला है, सावधान रहें। और खासकर ब्रैकेट में नोट कर लें, सूर्य की दशा अंतर्दशा है तो ये संभव है कि आपको कोई पेनल्टी लग जाए। पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, बुध क्योंकि अच्छी स्थिति में आ चुके हैं, उच्च के हो चुके हैं। बुध जैसा ग्रह भले 0 डिग्री पर हो, भले अस्त हो, उच्च का हो, तो मैंने देखा है बुरा फल नहीं देता। अस्त तो अक्सर ही रहते हैं बुध, क्योंकि सूर्य के आसपास रहते हैं, तो बुध को अस्त होने का इतना दोष नहीं लगता। तो बुध यानी कि आपका कैरियर ठीक ठाक रहेगा। और शनि का प्रभाव, शनि धन भाव के मालिक है, तो कैरियर से धन आने के योग बनते हैं। कुटुंब में कहीं ना कहीं हलचल हो सकती है। और 4th हाउस में बैठे शनि कुछ ना कुछ जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से तो फायदा दे सकते हैं आपको। घर परिवार में डोमेस्टिक लाइफ ठीक ठाक ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जहाँ तक 10th हाउस के ऊपर शनि की दृष्टि है, ये प्रभावित होता है। भले यह बुध का भाव है, यहाँ पर सूर्य को प्रभावित करते तो भाग्य भी प्रभावित होता है कहीं ना कहीं। तो इसका माने क्या हुए? अगर आपको अपॉर्चुनिटी कोई मिलती है, उसके बारे में डबल माइंड मत होने का। किस्मत आपके दरवाजे पर एक बार दस्तक देती है, बार बार नहीं दस्तक देती। और बदकिस्मती आपके दरवाजे पर खड़ी रहती है, इंतजार करती है कि आप दरवाज़ा कब खोलें और घर में प्रवेश हो जाएं। बदकिस्मती का ये होता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की स्थिति बन रही है। किस्मत वाले हैं कि बुध के साथ सूर्य बैठा है, कैरियर में एक अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। चूक गए तो चूक गए, क्योंकि 3 अक्टूबर कोई लंबा समय नहीं है। 18-19 दिन सोचते रहे तो सोचते ही रह जाएंगे। तो दोस्तों, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। भाग्य आपका प्रबल है। भाग्य का मालिक सूर्य कल से कैरियर के भाव में, तो कैरियर में आपको सफलता। हाँ, अगर आपकी सूर्य की महादशा अंतर्दशा है, शनि की दृष्टि होने के कारण अवरोध भी आ सकते हैं। सो बी केयरफुल, इसीलिए आपको चेता रहा हूं, ताकि आपके रास्ते में आने वाले जो अवरोध हैं उनके बारे में भी ध्यान रखें। प्रतिद्वंदियों के ऊपर भी नज़र रखें कि ऐसा मौका हाथ में तो आ रहा है, परंतु प्रतिद्वंदी आपके कंपटीटर्स आपसे छीन कर ना ले जाएं। कैरियर में भी आजकल बहुत ज़्यादा होड़ है, कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, बिकॉज रिसोर्सेज आर लेस नाउ।
मांगने वाले, चाहने वाले, एक जॉब को अप्लाई करने वाले लाखों हो जाते हैं, जॉब्स होती हैं कुछ गिनती की। तो इसलिए कंपटीशन तो दोस्तों आसमान को छू रहा है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपको मिलती है, प्राइवेट क्षेत्र है या गवर्नमेंट क्षेत्र है, उसको दोनों हाथ लपक लें, जैसे भी लपकें बस लपक लें। क्योंकि उच्च का बुध कर्म भाव में 3 अक्टूबर तक 18 दिन है, तो आप उसको ले सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं क्योंकि सूर्य 9th लॉर्ड है, तो वहाँ पर भी आपको सफलता मिलती है। अगर काम करना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उसमें भी सफलता मिलती है। हाँ, वैचारिक मतभेद ना हो बॉस के साथ, इसका भी ध्यान रखें। और सरकारी तंत्र से फिर से कह रहा हूँ, अगर किसी का कोर्ट कचहरी में मसला है, उन्हें सूर्य के निमित्त उपाय कर लेने चाहिए, सूर्य के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर पहले से ही आपको कोर्ट कचहरी का भय अच्छा खासा बना हुआ है, एलिगेशन लग गया हुआ है, तो कोर्ट में जाकर, किसी कचहरी में जाकर चाय इत्यादि पी आया करें। संडे के संडे, सैटरडे के सैटरडे, जब भी कोर्ट ओपन हो, जब आपको मौका मिले, या वकीलों से दोस्ताना रवैया अपनाएं, कोई दोस्त बना ले वकील। दोस्तों ये उपाय करके देखिए, आपको कोर्ट कचहरी से निजात मिलने में आसानी रहेगी। कई लोगों की दुश्मनी अक्सर हो जाती है, कामकाज ही ऐसे होते हैं, व्यापार बिजनेस ही ऐसा होता है, तो उन्हें कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाते रहना चाहिए, वकीलों के संग उठते बैठते रहना चाहिए। उपाय है, करके देखिए, आजमाया हुआ है, रिलीफ मिलेगा। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।